हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे जुलाई की करंट अफेयर का दूसरा भाग। ठीक है ना। पहले भाग जो है वो मैं अपलोड कर चुका था। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने उसे न देखा हो ना, तो उसे जरूर देख लेना। और ये दूसरा भाग है, इसमें आपकी जुलाई की करंट अफेयर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। और इनसे पहले जो है ना, मैं अगस्त की करंट अफेयर भी आपकी कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। वो भी दो भागों में है, तो उसको भी देख लेना। क्योंकि पैट के पेपर में ना करंट अफेयर आपकी अक्टूबर लगभग आपका स्टार्टिंग यानी 10 अक्टूबर तक करंट अफेयर पूछी जाएगी। और ये करंट अफेयर लगभग मार्च या अप्रैल से शामिल होगी। ठीक है। लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन जो होंगे ना, वो आपके सितंबर या अगस्त के ही होंगे, तो इस पर ज्यादा फोकस देना है आपको। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। जो भी ग्रुप वगैरह है ना, उनमें शेयर कर दिया करो। ठीक है। इतनी मेहनत जो करता हूँ। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके आने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है ना। तो तैयारी अपनी करते रहना, क्योंकि पैट में अगर 75 नंबर आप नहीं लेके आते हो तो आपका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। आगे के पेपरों में समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। आप सोचो नहीं 60 ले आए, पैसा कोई मतलब नहीं है। 75+ नंबर अगर आपके हैं, तो अगर आपकी वैकेंसी 700-800 भी है, 500 भी है, तो भी आपका नंबर उसमें आ जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए। लेकिन उसमें मेन क्या रहेगा, जीएस ही रहेगी। और जीएस में अगर आप 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए, तो इतना मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि आपके 75 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मेहनत थोड़ी बढ़ा दो। ठीक है। आपके पास मात्र जो मुश्किल से 2 महीने का समय बचा है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केर पूजा उत्सव जुलाई माह में किस राज्य में मनाया गया। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। केर पूजा उत्सव जुलाई माह में किस राज्य में मनाया गया। केरल, त्रिपुरा, मणिपुर या असम। तो केर पूजा होता है ना, ये त्योहार आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। ध्यान रख। ठीक है। तो केर पूजा है। ठीक है। ये कहाँ का त्योहार है? त्रिपुरा का त्योहार है। ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई या 22 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है। ध्यान रखना। ठीक है। और नेल्सन मंडेला जो कहाँ के थे? ये दक्षिण अफ्रीका के थे। और ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये भी ध्यान रखना है। और इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था। ठीक है ना। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी क्लाइमेट, फूड, ठीक है, सॉलिडेटरी। ठीक है ना। क्लाइमेट, फूड और सॉलिडेरिटी। ठीक है। डेरिटी। तो सॉलिडेरिटी, ये इसकी थीम थी किसकी? नेल्सन मंडेला दिवस की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा कास का पठार किस राज्य में है? तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कास का पठार आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ध्यान रहा, ये चर्चा में रहा था। और महाराष्ट्र में आपका जो पठार है वो दक्कन। ठीक है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। ठीक है। और ये महाराष्ट्र में प्रॉपर नहीं पड़ता, महाराष्ट्र में भी आता है ये आपका। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी आता है, तेलंगाना है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तो इन हिस्सों में आपका कौन सा पठार पड़ता है? दक्कन का पठार। ठीक है। और ये ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, ये भी ध्यान रखना है। कैसा पठार है? ज्वालामुखी निर्मित पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार। तो कास का पठार कहां पर है आपका? महाराष्ट्र में है। ठीक है। बाकी पठार अगर पूछे जाएं, तो एक आपका मालवा का पठार है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण में है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। बघेलखंड का पठार आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। रांची का पठार प्रॉपर आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। एक आपका शिलोंग का पठार है, जो पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। ठीक है ना। और उसी का एक हिस्सा है कार्बी एलोंग का पठार। ठीक है। कार्बी एलोंग का पठार जो असम और मेघालय और त्रिपुरा में पड़ता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, कौन सा? कार्बी एलोंग का पठार। और एक कठियावाड़ा का पठार है, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो भारत में इतने प्रमुख पठार हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है। तो पहला है वाराणसी, दूसरा है मदुरै, तीसरा है उज्जैन या चौथा है आपका हरिद्वार। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। ध्यान रखना, कहाँ किया गया आपका? वाराणसी में। ठीक है ना। वाराणसी किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। और वाराणसी में आपका एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन होते हैं, समिट वगैरह, वो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पांचवा। डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस शहर को अपना, किस शहर में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है? अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। मुंबई, जामनगर, हजीरा या आपका वाराणसी। ठीक है ना। कहां पर? मुंबई, जामनगर, हजीरा
या आपका वाराणसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका खोला गया है जामनगर में, और जामनगर कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जामनगर गुजरात में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई या 18 जुलाई। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय किस शहर में आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है, सम्मेलन की मेजबानी करेगा, वाराणसी, हरिद्वार, नई दिल्ली या भोपाल। तो आयुष मंत्रालय जो है कहाँ करेगा इसकी मेजबानी, नई दिल्ली में करेगा, ठीक है ना, AYUSH, आयुष। तो ये आयुष की फुल फॉर्म आती है, ए से क्या हो जाएगा, आयुर्वेदा हो जाएगा, वाई से क्या हो जाएगा, योगा हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा, यूनानी चिकित्सा पद्धति हो जाएगी, एस से क्या हो जाएगा, सिद्धा चिकित्सा पद्धति जो दक्षिण भारत की है, तमिलनाडु की प्रॉपर, और एच से होम्योपैथी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था हाल ही में, जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था ना यूपी में 27 अगस्त को, उसमें आया था, ठीक है ना। तो आयुष का जो अर्थ होगा ना, ए से क्या हो जाएगा, आयुर्वेद है, वाई से योगा है, यू से यूनानी चिकित्सा है, एस से सिद्धा है, एच से आपका होम्योपैथी है। और ये जो आपकी सिद्धा जो चिकित्सा ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपकी तमिलनाडु से संबंधित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपना ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, गयाना या मालदीव, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन में सही आंसर है ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका फ्रांस है, ठीक है, ध्यान रखना, इसका आंसर फ्रांस रहेगा। तो फ्रांस ने इसे सम्मानित किया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री मोदी जो थे फ्रांस में जो बेस्टिल डे परेड थी ना, उसमें शामिल होने गए थे, तब इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नाटो से संबंधित कौन सा कथन गलत है? नाटो की बैठक 2023 में लिथुआनिया में आयोजित की गई थी। दूसरा है, फिनलैंड 31वां सदस्य बना। तीसरा है, नाटो एक सैनिक संगठन है। चौथा हो जाएगा, इसकी स्थापना 1960 में हुई। तो ये पूछा गया है कि इसमें गलत क्या है, ठीक है ना। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा ही हो जाएगा, क्योंकि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है, 1949 में हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय सेना दल की कमान किसने संभाली? ठीक है ना। तो पहला है सिंधु रेड्डी, दूसरा आंसर है अवनी चतुर्वेदी, सॉरी दूसरा ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, तीसरा प्रियंका वसु, या चौथा भावना पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु रेड्डी। तो सिंधु रेड्डी जो है ये भारत की तरफ से गई थी बेस्टिल डे परेड में, तो भारतीय वायुसेना दल की इन्होंने कमान संभाली थी परेड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो अवनी चतुर्वेदी है ना, ठीक है ना, अवनी चतुर्वेदी जो थी ये जापान में जो युद्धाभ्यास हुआ था, ठीक है ना, उसमें इन्होंने भाग लिया था, ध्यान रखना, ठीक है, जापान में जो युद्धाभ्यास हुआ था धर्म गार्जियन नाम का, तो वहां पर इन्होंने भाग लिया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का मुखरा गांव 100% बीमाकृत होने वाला पहला गांव बना है भारत का? तो ये कहां पर है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो ये जो है कहां पर है आपका, तेलंगाना में है, ठीक है। मुखरा गांव जो है 100% बीमाकृत होने वाला पहला गांव हो जाएगा। इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना बीमा है, ध्यान रखना, ठीक है। और तेलंगाना में ही जो है भारत की पहली निजी रेल फैक्ट्री सबसे बड़ी खोली गई है, ठीक है ना, कहां पर आपका, तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अन्ना हजारे या ममता बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार आपका राजनीति से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको क्या बोला जाता था, लोकमान्य तिलक। और जो 1905 में जो आंदोलन चला था ना, भारत का पहला स्वदेशी आंदोलन, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था, ध्यान रखना। 1905 में पहला स्वदेशी आंदोलन था, और 1920 में दूसरा स्वदेशी आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसका नाम था असहयोग आंदोलन था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना? तो पहला है मनोहर झा, अंशुमन झिंगरन, सुशील पटेल या आर के कोहली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंशुमन झिंगरन, ठीक है। अंशुमन झिंगरन जो है ये हैं भारतीय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है।
दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें, इसका शुभंकर तनूजी था, बिल्कुल सही है। तीसरा है, ये आपका, ये कप स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता था, ठीक है ना, ये भी सही है। और चौथा है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार एटाना बॉनमार्टी को दिया गया। तो ये पूछा है इसमें आपका सही कौन सा है, तो इसमें सभी सही है, ध्यान रखना, इसमें जो है सभी सही है, ठीक है ना, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन ही बताओ मुझे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका शुभंकर जो तनूजी था, तनूजी था क्या? तो ये क्या था? ये पेंगुइन था, ठीक है, जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, पेंगुइन। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? ठीक है ना, किसका उद्घाटन किया है? पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल या कोलकाता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया था, प्रगति मैदान में, ठीक है, नई दिल्ली में कहाँ किया गया था? प्रगति मैदान में। और प्रगति मैदान में ही जो भारत मंडपम भी बनाया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, और यही G20 सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने सभी परिवारों के लिए वर्ष में 125 दिन का काम प्रदान करने के लिए न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो वैसे 100 दिन का आपका काम दिया जाता है मनरेगा के तहत, लेकिन राजस्थान ने कितने दिन का दिया है? 125 दिन का। तो ये विधेयक राजस्थान ने पारित किया है। और मनरेगा जो था ये शुरू कब हुआ था? 2006 में शुरू हुआ था, ठीक है, तब ये नरेगा नाम से थे, बाद में इसमें मनरेगा जुड़ गया, कब आपका? 2009 में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 17वां, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी वृक्ष गोद लेने, ठीक है, वृक्ष गोद लेने की योजना के तहत कितने वृक्षों को संरक्षित और बनाए रखने की घोषणा की है? 500, 678, 890 या 948? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कुल जो है 948 वृक्ष जो है वो चिन्हित किए हैं, जिन्हें गोद लेने की योजना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे अधिक जो ऐसे वृक्ष हैं ना, वो कहां पर हैं? आपके वाराणसी में। काफी पुराने वृक्ष हैं, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, तो इनको संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना ये चला रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हाल ही में चर्चा में रही टंकाई पद्धति का संबंध किससे है? क्योंकि ये पद्धति पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी, अब इसे दोबारा जीवित किया जाएगा। तो कृषि कार्य, जहाज निर्माण या वृक्षारोपण या झीलों से? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? जहाज निर्माण से हो जाएगा। जो समुद्री जहाज होते हैं ना, उनके निर्माण से संबंधित कौन सी पद्धति है? टंकाई पद्धति है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 64वें अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, तो प्रथम यानी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 9वें स्थान पर या 10वें स्थान पर? तो भारत इसमें 9वें स्थान पर रहा, ठीक है, जिसमें भारत ने 2 तो आपके गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है ना, 2 सिल्वर जीते थे और 2 ब्रॉन्ज ही जीते थे, कुल मिला के 6 मेडल जीते थे, ठीक है। पहले नंबर पे कौन रहा था? आपका चीन रहा था। पहले नंबर पे कौन रहा था? चीन रहा था, ठीक है। और भारत में गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और एक आपका एबेल पुरस्कार और है, ध्यान रखना, लुईस फैक्रेली को दिया गया था। और एबेल पुरस्कार को बोलते हैं गणित का नोबेल कहा जाता है, किसे? एबेल पुरस्कार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ किया जाएगा? तो जर्मनी, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड या यूएई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोप 28 का आयोजन हो जाएगा यूएई में, जो पर्यावरण से संबंधित है। कोप 27 कहाँ हुआ था? ये मिस्र में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ रखा हुआ था? मिस्र में हुआ था। और एक आपका जो है मिनी माता कन्वेंशन से संबंधित है, कोप 5, ये कहाँ हुआ? ये आपका जेनेवा में हुआ। कहाँ हुआ? जेनेवा में। किससे संबंधित था? मिनी माता रोग से संबंधित था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एक आपका था कोप 16। तो कोप 16 का संबंध क्या था? इसका संबंध है आपका मरुस्थलीकरण को कम करना, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, भारत ने नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किस देश के साथ किया करता है? तो चीन, मंगोलिया, रूस या थाईलैंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया के साथ करता है। कौन सा? नोमैडिक एलिफेंट नाम का युद्ध अभ्यास, ठीक है। और मंगोलिया जो है, यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम है गोबी मरुस्थल, जो है सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल, जो आपका कहाँ पड़ता है? मंगोलिया और चीन में पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरापी नाम का ज्वालामुखी किस देश में फटा? जापान, चिली, इंडोनेशिया, कनाडा?
तो मेरापी नाम का ज्वालामुखी तो कहाँ फटा था आपका, इंडोनेशिया में फटा था। ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर था, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में क्राकातोआ नाम का ज्वालामुखी है, कौन सा है, क्राकातोआ। उसके अलावा एक ज्वालामुखी है, इसका नाम है सिनाबुंग। तो सिनाबुंग जो है, ठीक है, मेरापी है और क्राकातोआ है, ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर है, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कौन सा उपहार दिया। तो पहला है चंदन का सितार, दार्जिलिंग की चाय, पीतल की बांसुरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदन का सितार। तो चंदन की लकड़ी से बना हुआ जो सितार था ना, ये किसे दिया था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दिया था, जब ये कहाँ पर घूमने गए थे, फ्रांस में घूमने गए थे तब, ठीक है, ध्यान रखना। और भारत में चंदन का सबसे उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका उत्पादन होता है आपका सबसे ज्यादा आपका कर्नाटक राज्य में होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस का पता लगाया गया, ठीक है, किस गैस का पता लगाया गया, फॉस्फीन गैस का। तो बुध, शुक्र, शनि या अरुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। तो शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस का पता लगाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और शुक्र ग्रह जो है, इस पर लगभग 98% आपकी CO2 गैस पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। कौन सा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, किस ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर। इसे भोर का तारा, साय का तारा और सौंदर्य का देवता, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये सब किसे बोला जाता है, शुक्र को ही बोला जाता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। अगर पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक का कौन सा है, शुक्र ही है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुनालू यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया गया। तो पहला तेलंगाना, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उड़ीसा, चौथा असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मनाया गया आपका तेलंगाना राज्य में। कहाँ मनाया गया, तेलंगाना। कौन सा यात्रा, बुनालू यात्रा, ठीक है। और तेलंगाना राज्य में एक त्योहार और है नगोया यात्रा। कौन सा है, नगोबा यात्रा। तो नगोबा यात्रा नाम का जो त्योहार है, ये भी तेलंगाना मनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक त्योहार है बथुकुम्बा। तो बथुकुम्बा नाम का जो फेस्टिवल है ना, ये भी तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पर एक त्योहार और है, इसका नाम है उगाड़ी। तो उगाड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहाँ के त्योहार हो जाएंगे, आपके तेलंगाना के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ। तो श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया या म्यांमार सॉरी। तो बिम्स्टेक जो था, ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कंबोडिया में हुआ था। कंबोडिया की राजधानी कौन सी है, नामपेन, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, बिम्स्टेक कंबोडिया नहीं, थाईलैंड में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में कहाँ हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। और यहीं पर आपका विश्व हिंदू सम्मेलन भी हुआ है। विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, वो भी थाईलैंड में हुआ, ठीक है। अब ये जो बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है ना। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसका मुख्यालय भी आपका कहाँ पर है, ढाका में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्यात तत्परता सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2023 में पहले नंबर पर जो राज्य रहा ना, वो कौन सा रहा, वो आपका तमिलनाडु था। तो तमिलनाडु राज्य था। दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र था। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, कर्नाटक है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच हॉरिजन 2047 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये फ्रांस, रूस, इटली या अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस के साथ हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है, चीन सागर में टाइफून तालीम आया, इसमें से कौन सा देश इससे प्रभावित नहीं हुआ था। कौन सा टाइफून था, तालीम था। और टाइफून नाम के चक्रवात चीन सागर में ही चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो हांगकांग, चीन, वियतनाम या फिलीपींस। तो इसमें कौन सा देश नहीं था जहां प्रभावित नहीं हुआ था, तो वो था आपका फिलीपींस। तो फिलीपींस में चक्रवात नहीं आया था। वियतनाम, चीन और आपका हांगकांग में ये चक्रवात आया था, ठीक है। इसको जो नाम दिया था ना, तालीम नाम दिया था, वो फिलीपींस ने दिया था। वो किसने दिया था, फिलीपींस ने दिया था, ये ध्यान रखना है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है आपकी, मनीला, जहां पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। और यहीं पर है आपका एडीबी बैंक का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो उसका मुख्यालय भी कहां पर है आपका, फिलीपींस में। और फिलीपींस के पास ही आपका एक गर्त है, इसका नाम है मैरियाना। तो मैरियाना गर्त जो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है, कहां पर है, फिलीपींस के पास है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। और ये जो टाइफून है, ये चलते हैं चीन सागर में है। टार्नेडो अमेरिका में चलते हैं। हरिकेन भी अमेरिका में चलते हैं। कैटरीना भी अमेरिका में चक्रवात चलते हैं। बिलीबिली नाम का चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में चलता है। नॉर्वेस्टर नाम का चक्रवात न्यूजीलैंड में चलता है। बैग्यू नाम का चक्रवात जो है, ये आपका फिलीपींस में है।
और टाइसू नाम का चक्रवात कहाँ चलता है? जापान सागर में चलता है। तो ये आपके ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, जयपुर, नई दिल्ली, आगरा या भोपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से कितने लोग बाहर निकले हैं? ठीक है, और ये आंकड़े आपके 2015-16 से लेके 2019-21 तक के हैं। इसके बीच में कितने लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं भारत में? ठीक है, तो 5 करोड़, 11 करोड़, 13.5 करोड़ या 21.5 करोड़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सूचकांक 12 आयामों पर जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे कम गरीब गोवा में है, गरीबी गोवा में है, ठीक है ना। तीसरा है, इस सूचकांक के अनुसार सबसे अधिक गरीब बिहार है, या चौथा है कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें दूसरा गलत है। इस सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे कम गरीबी गोवा में नहीं है, कहां पर है? केरल में है सबसे कम गरीबी, सबसे ज्यादा बिहार में है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है गरीबी? दादरा नगर हवेली में, और सबसे कम कहां पर है? आपकी पांडिचेरी में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए भारत में गरीबी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो ये क्या आता है आपका खपत के आधार पर, प्रति व्यक्ति खपत यानी कैलोरी के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। 2400 किलो कैलोरी आपका ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित की गई है, और 2100 किलो कैलोरी जो है ये आपका शहरी क्षेत्रों में निश्चित की गई है, ठीक है ना। और यूएनडीपी जो है वो भी एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, जो पहली बार कब जारी किया गया था? 2010 में जारी किया गया था। इसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो थलप्पिल प्रदीप, ठीक है ना, दूसरा है कनिका गुप्ता, तीसरा राजू पिल्लई, या चौथा हृदय बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इनको दिया गया एनी पुरस्कार। किससे संबंधित है? ये ऊर्जा वगैरह, जलवायु परिवर्तन वगैरह इनसे संबंधित जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस शहर में बनाया जा रहा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो कहाँ बनाया जा रहा है? सूरत में, नई दिल्ली में, गांधीनगर या हैदराबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो कार्यालय भवन बनाया जा रहा है। और नई दिल्ली में जो भारत मंडप बनाया गया है कहाँ पर? प्रगति मैदान में, जहां पर G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में, जोधपुर में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में? तो ये भी आपका नई दिल्ली में ही इसका उद्घाटन किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई, 23 जुलाई, 20 अगस्त या 23 अगस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई, क्योंकि 20 जुलाई 1969 में जो था ना, नील आर्मस्ट्रांग, ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे, ठीक है, चंद्रमा पर उतरे थे। इसके कारण जो 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। और भारत ने अपना चंद्रयान जो मिशन लॉन्च किया था ना, वो आपका 23 अगस्त, कब? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उस दिन जो हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 में पहली बार ये मनाया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 1969 डेट है ना, काफी महत्वपूर्ण है। इससे कभी बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। चंद्रमा की सतह पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था? 1969 में पहुंचा था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। मतलब काफी आपका 1969 से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिक स्कूल सहकारी संस्था के द्वारा कहां बनाया जा रहा है? कानपुर, इंदौर, देवलाली या मेहसाना? तो ये कहां बनाया जा रहा है आपका? मेहसाना। और मेहसाना कहां पर है आपका? गुजरात में है। तो वहीं पर ये बनाया जा रहा है, किसी भी मतलब प्राइवेट स्तर पर बनाया जा रहा है पहला सैनिक स्कूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए अपने जल निकायों में गैम्बूसिया मछली को छोड़ा है? किस मछली को छोड़ा है? गैम्बूसिया मछली को। क्योंकि ये मछली क्या करती है? मच्छर का लार्वा खा जाती है। इससे क्या होता है कि मच्छरों पर कंट्रोल होगी, और मच्छरों पर अगर कंट्रोल होगी तो सीधे सीधे ये है कि इसमें आपका कोई रोग नहीं फैलेगा। तो ये केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश ने लगभग जो है आपकी 10 मिलियन जो है गम्बूसिया मछली छोड़ी है। और गैम्बूसिया मछली ना अमेरिका में पाई जाती है, पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो होता है वो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो होता है ये वायरस होता है, ध्यान रखना, वायरस होता है। और मलेरिया जो होता है ये आपका एक परजीवी होता है, प्रोटोजोआ, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है।
ठीक है। मलेरिया में किसकी कमी हो जाती है, आरबीसी की हो जाती है, और डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई या 12 जुलाई, उसके अलावा क्या नाम है 24 जुलाई या 25 जुलाई। तो आयकर दिवस जो मनाया जाता है ना, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को, क्योंकि 24 जुलाई 1860 में 1860 में पहली बार आयकर लगाया गया था भारत में। तो 1860 में पहली बार भारत में आयकर लगाया गया था 24 जुलाई को। तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, तो जेम्स विल्सन के समय जो था, तो ये आपके अर्थशास्त्री थे, कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। इन्हें भारत बुलाया गया था और इनके अनुसार ही ये आपका आयकर लगाया गया था। इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई माह में चाचिन चराई उत्सव, कौन सा उत्सव, चाचिन चराई उत्सव कहां मनाया गया, तो असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये त्योहार कौन मनाता है, तो एक जनजाति, इसका नाम है मोनपा जनजाति। तो मोनपा जनजाति के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, कौन सा, चाचिन चराई उत्सव। और मोनपा जनजाति जो है ये हाथ से कागज बनाती है, हाथ से क्या बनाती है, कागज बनाती है, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको कि प्राकृतिक रूप से जो कागज प्राप्त होता है ना, ये एक वृक्ष होता है भोजपत्र वृक्ष। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, भोजपत्र वृक्ष जो हिमालय में पाया जाता है, इससे प्राकृतिक रूप से कागज प्राप्त होता है। जो प्राचीन काल में पांडुलिपि जो लिखी गई थी ना, तो वो इसी प्रकार के कागज पर लिखी गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो जनजातियां हैं वो मिसमी है, एक आपकी अवोर है, ठीक है ना, एक डफला है, ठीक है, एक अपतनी जनजाति है, अपतनी। उसके अलावा एक जनजाति, इसका नाम है आदि जनजाति। तो आदि जनजाति, अपतनी जनजाति, डफला जनजाति, मिसमी जनजाति, अबोर जनजाति और मोनपा जनजाति, ये जनजातियां आपकी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो आपको लाइक अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो यार, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, जो आपके व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप होते हैं ना, वहां पर आप उसे अपलोड कर दिया करो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल कार्लोस अलकराज ने जीता। दूसरा है विंबलडन ओपन 2023 महिला एकल मार्केटा बोंडूरोसेना ने जीता। या तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विंबलडन ओपन ब्रिटेन में आयोजित होता है। चौथा हो जाएगा ये 1877 में शुरू हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका लगभग, एक मिनट, ये भी सही है, ये भी सही है, और तीसरा भी सही है, और ये चौथा भी सही है। इसमें आपके सभी सही हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए गजह कोथा अभियान किस राज्य ने शुरू किया। तो पहला है केरल, दूसरा झारखंड, तीसरा असम, चौथा कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, असम ने किया था, ठीक है। यानी मानव हाथी जो संघर्ष था उसको रोकने के लिए, पशु संघर्ष रोकने के लिए ये जो था अभियान चलाया था किसने, असम सरकार ने। और ध्यान रखना हाथी जो है ना, ये 3 राज्यों का राजकीय पशु है। किसका, एक तो आपका है केरल का, दूसरा किसका है असम का, और तीसरा किसका हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य का। तो एक न न न न न न न गलत बता दिया मैंने। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी जो है किन किन राज्यों का राजकीय पशु है, तो ये आपका झारखंड का भी है, उसके अलावा ये केरल का भी है, और ये कर्नाटक का भी है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपका केरल राज्य में पाए जाते हैं, सॉरी उसमें असम राज्य में। दूसरे नंबर पर किस में पाए जाते हैं, असम राज्य में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे ना केरल में। तो सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है, फिर असम में और फिर केरल में, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, हाथी जो प्रोजेक्ट चला था, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, तो ये 1992 में भारत में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। चर्चा में रहे भानुभक्त आचार्य ने रामायण का अनुवाद किस भाषा में किया था। तो ये भानुभक्त जो आचार्य है ना, ये इनसे संबंधित जयंती भी मनाई जाती है, भानुभक्त जयंती, जो सिक्किम में मनाई जाती है। तो इन्होंने रामायण का अनुवाद किस भाषा में किया था, मराठी, नेपाली, बांग्ला या तमिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाली भाषा में किया था, ठीक है, ध्यान रखना, किस भाषा में, नेपाली भाषा में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। और नेपाली भाषा जो थी ना, ये संविधान में भी शामिल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो तुम्हें पता होगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71 यानी 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसी में से शामिल किया गया था।
और वर्तमान में 22 जो है संवैधानिक भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। लेकिन मूल अनुसूची जो थी तो उसमें कितनी थी, उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अगला पॉइंट देखते हैं, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना चर्चा में रही है, किस राज्य की परियोजना है? ठीक है, बनाई जा रही है परियोजना है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो कालेश्वर परियोजना काफी महत्वपूर्ण परियोजना है और ये तेलंगाना राज्य में किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। और एक परियोजना आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में ही बन रही है, इसका नाम है पोलावरम। क्या नाम है? पोलावरम। तो पोलावरम परियोजना जो है ये भी गोदावरी नदी पर है, और कालेश्वर सिंचाई परियोजना जो है ये भी गोदावरी नदी पर है, लेकिन अलग अलग राज्यों में। तो कालेश्वर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और पोलावरम कहाँ पर है? आपकी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के बाहर किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो पहला है कुआलालंपुर, नामपेन, मनीला या सिंगापुर। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, कुआलालंपुर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका तेजस जो है ना, तेजस, तो उससे संबंधित डील वगैरह जो होगी ना, वो यहाँ से हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत जो था ये चौथे नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर। पहले पर तो अमेरिका है, दूसरे पर आपका रूस है, तीसरे पर चीन है, और चौथे पर भारत है सबसे शक्तिशाली सेनाओं में। ठीक है, और सिप्री के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश खरीदता है? भारत ही खरीदता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, 47वां क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2050, 2060, 2070 या 2075? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2070 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, और 2027 तक जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। अभी कौन से नंबर पे है? आपका 5वें नंबर पर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 800 मेगावाट की दो ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, किस राज्य में है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये पड़ती है आपकी सोनभद्र जिले में। कौन से जिले में है? तो सोनभद्र। तो सोनभद्र जिले में कौन सी? एक तो ओबरा है और एक अनपरा है। ठीक है, ये दोनों आपकी कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है। और यहीं पर यहाँ पर आपका एक बांध भी बनाया गया है, जो सोन नदी, किस नदी पर? सोन नदी और रेहंद नदी दोनों के आपके संगम पर है। और इस बांध का नाम क्या है? ये है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये भी आपका कहाँ पर है? सोनभद्र। और सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है जहां पर पहाड़ियां, क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहाड़ियां पड़ती हैं? तो ये सोनभद्र में पड़ती हैं। एक सोनाकर की पहाड़ियां, एक कैमूर की पहाड़ियां। ध्यान रखना कौन सी हैं? सोनाकर और एक है आपकी कैमूर की पहाड़ियां। ये आपकी सोनभद्र में पड़ती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे नजदीक है किसके? कर्क रेखा के। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सोनभद्र है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला भी है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वन है ना, वो भी आपके सोनभद्र जिले में ही पाए जाते हैं, और सबसे अधिक जनजातियां जो है वो भी सोनभद्र जिले में ही हैं। और सोनभद्र जिले में आपका बघेलखंड का पठार भी पड़ता है। और सोनभद्र जिले में बघेली नाम की बोली भी बोली जाती है, जो प्रॉपर छत्तीसगढ़ की बोली है। तो ये पॉइंट भी आपको सोनभद्र से ध्यान रखने हैं। तो सोनभद्र से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लुम्मानी कढ़ाई चर्चा में रही, ये किस राज्य में की जाती है? तो पहला कर्नाटक, दूसरा गुजरात, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा केरल। तो लुम्मानी कढ़ाई जो है ये आपकी की जाती है कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित ये कढ़ाई है जो चर्चा में रही थी, ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट है 50, किस राज्य सरकार ने कुई भाषा, कौन सी भाषा? कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो ये कहाँ की? असम की है, केरल, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा की है। तो उड़ीसा सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की है। ठीक है ना, और जो भी आपकी संविधान में भाषाएं आती हैं उसके लिए एक भाषा आयोग बनाया जाता है, उसके तहत उसको शामिल किया जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में आएंगी? तो ये आपका 344 अनुच्छेद में आती हैं, जो भी आपकी संवैधानिक भाषाएं होती हैं वो सारी की सारी। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी संवैधानिक भाषाएं हैं? 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा राज्य ईट राइट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? तो उड़ीसा, केरल, केरल आप सॉरी 2 बार हो गया, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। तो केरल जो है ईट राइट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है, और ये फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी पहले नंबर पर। कौन सा राज्य? केरल राज्य। ठीक है,
केरल राज्य में जो है एक आपकी सोलर नाव चलाई गई थी, है ना। उसके अलावा एक वाटर मेट्रो भी चलाई गई थी, कहाँ पर, केरल में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और केरल का जो हाई कोर्ट है ना, ये पहला ऐसा हाई कोर्ट था जिसने स्थानीय भाषाओं में अपने निर्णय दिए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और केरल में एक स्थान पड़ता है थुम्बा। थुम्बा जो है यहाँ से विद्युत, सॉरी, यहाँ से आपकी विषुवत रेखीय या विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है। विषुवत चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है, थुम्मा नामक स्थान से निकलती है, जो कहाँ पर है आपका केरल में है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की है। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना लागू की है, जिसमें आपका सोलर फेसिंग, क्या सोलर फेसिंग जो है ये सिस्टम आपका दिया जाएगा, सॉरी सोलर फेसिंग, एक मिनट रुकना, सोलर फेसिंग ये सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें आपका 20 वोल्ट का करंट होगा और ये सौर ऊर्जा से चलेगा, जिस पर यूपी सरकार 60% की सब्सिडी देगी, ध्यान रखना। जिससे क्या होगा कि खेत के चारों तरफ जो है एक तार खींच दिया जाएगा और इसमें करंट आएगा, जो कितने वोल्ट का होगा, 20 वोल्ट का। जब कोई भी जंगली जानवर या आपका कोई जानवर जो है आवारा पशु यहाँ आता है, तो उसे एक झटका लगेगा और खेत से वो दूर हो जाएगा। इससे फसल पर, मतलब फसल जो है उसे नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, खेत की सुरक्षा भी हो जाएगी। तो किसने शुरू किया है, आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो ये हमारी जुलाई महीने की करंट अफेयर दूसरी वीडियो में आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने पहली वीडियो न देखी हो उसे भी देख लेना। मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है, पैट में 11 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 तो कंफर्म है ही हैं। और वो आपकी पिछले 4 से 5 महीने के बीच की करंट अफेयर होती है। खासकर आपका अक्टूबर में पेपर है ना, तो सितंबर, अगस्त और ये जुलाई, इन 3 महीने की ज्यादा रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। अब हम जो है जुलाई तो कंप्लीट हो चुकी है ना, अब इसमें आपका जून की करंट अफेयर है ना, वो लाएंगे, ठीक है। तो उससे संबंधित जो फैक्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे, ठीक है, काफ़ी आपके मतलब उपयोग में आए और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इससे फंसे, ठीक है ना। और उसके अलावा साइंस की वीडियो मैंने पहला पार्ट ही डाला था, बाकी 2 पार्ट मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, ठीक है। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।